चलिए देखते हैं चैप्टर हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 14.1। पहला क्वेश्चन करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर आधारित प्रश्न हीरो के सूत्र के प्रयोग से। क्वेश्चन तो बनाना है लेकिन कौन से सूत्र का प्रयोग करके बनाना है? हीरो के सूत्र से प्रयोग से बनाना है। निम्नलिखित त्रिभुजों के परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तब तो क्लियर हो गया ना कि पहला में बोला है कि परिमाप और हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे हल। क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर वाट और हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट। हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट। आसान है। कैसे बनेगा? दिया गया है ना, त्रिभुज की भुजाएं कितना दिया है? त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज का भुजाएं दिया है 13 सेंटीमीटर, कॉमा 14 सेंटीमीटर, कॉमा 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या दिया है? 13, 14 और 15। 13, 14 और 15। इसको मान लेंगे एगो को ए बराबर 13 सेंटीमीटर, अब बी बराबर 14 सेंटीमीटर और सी बराबर 15 सेंटीमीटर। इसमें क्या करेंगे? हम बारी बारी से एक एक को मान लेंगे। अब सबसे पहले निकालेंगे परिमाप। लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15, 13, 15, 28 और 14, 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया बबुआ? 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर। इसके बाद अब क्या करेंगे? हीरो के सूत्र से निकालने के लिए बोला है ना, परिमाप को ही परिमाप तो निकल ही गया है। लिखेंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। क्यों? क्योंकि हीरो के सूत्र में फॉर्मूला में क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस होता है ना इतना। तो जब यहाँ पे एस निकालेंगे तभी ना पता चलेगा क्या है। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस बराबर ए का वैल्यू 13 प्लस 14 प्लस 15 अब बटा में क्या हो जाएगा? ये 2 कटा दो, ये नहीं, ये हो जाएगा एस बराबर 13 15 कितना हो जाएगा? 28। 13 15, अरे ये तो जोड़ के बताए नहीं है। 42 बटा में 2 कितना हो जाएगा टोटल? ये कटाएंगे तो 21, यानी कि एस बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया? 21 सेंटीमीटर एस आ गया। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 21 इंटू 21 माइनस ए का वैल्यू 13 14 15 है ना, 13 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15 रूट में 21 गुना 8 गुना 7 गुना 6। अब देखिए दो तरीका है, या तो इसका गुणा कर दीजिए
आना तो और ही तोड़ दीजिए इसको, गुणा कीजिएगा तो फिर आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और तोड़िएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। कैसे? 21 को लिखेंगे 3 गुना 7, 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 7, और 6 को लिखेंगे 3 गुना 2। जोड़ा जोड़ा पर से बाहर निकलता है, जोड़ा जोड़ा में से बाहर निकलता है। तो 3 एगो एगो 2 गो, तो एगो 3 बाहर निकला। इसके बाद 7 एगो एगो 7 बाहर निकला। 1 2 3 4 को 2 है, तो कौ को 2 बाहर निकलेगा? 2 गो। ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 7 84। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 84 सेंटीमीटर में सब है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आएगी सब ना? अरे बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, परिमाप निकालने के लिए तीनों को जोड़ना है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालना है। एस का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, बटा में 2 कीजिएगा, 21 आया। अब फिर इस फॉर्मूला पर रख के सारा वैल्यू रख के निकाल देना है। अरे बुझा जाएगा? कोई दिक्कत है? चलो इसको पहले बनाओ, इसको बनाओ। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। त्रिभुज की भुजाएं कितना दिया है? 5 12 और 13। तो क्या पूछा है? त्रिभुज की भुजाएं कितना दिया है? त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं बराबर 5 सेंटीमीटर कॉमा 12 सेंटीमीटर कॉमा 13 सेंटीमीटर ना। त्रिभुज की भुजाएं दिया है 5 12 और 13। तो क्या पूछा है? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर वाट, और इसके बाद हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट। त्रिभुज का परिमाप पूछा है और हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है ना। हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज का परिमाप। सबसे पहले इसको एबीसी मान लीजिए, लिखेंगे ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 13 सेंटीमीटर। ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी बराबर 13 सेंटीमीटर। लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का, तीनों भुजाओं, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 5 12 13, 13 5 18 30 हो जाएगा ना, 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया? त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर ना। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? एस। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, या एस बराबर 5 प्लस 12 प्लस 13 बटा में 2, एस बराबर 30 अब बटा में 2, कटेगा, कटेगा तो 15। ये हो जाएगा एस बराबर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। एस बराबर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? लिखेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट में होता है ना। एस का वैल्यू 15, 15 माइनस ए का वैल्यू 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13, 15 गुना 10 गुना 3 गुना 2, 3 गुना 5, ये 5 गुना 2 और 3 गुना 2, अरे तोड़ दिए। 15 को तोड़ के क्या लाए? 3 गुना 5, और 10 को तोड़ के क्या लाए? 5 गुना 2, और 3 और 2 तो पहले ही से था ना। 2 को ऊपर 1 बाहर निकलेगा। 3 5 2, गुणा करेंगे तो 5 6 30 दूनी के 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुझा गया किसी बना? हाँ बोलो, कस के बोलो। अरे देखा था कोई? अपने से बनाओ तो इसको। मिला लो। नेक्स्ट, इसको अभी बनाओ अपने से। ये बनाने के लिए दिए थे त्रिभुज की भुजाएं कितना कितना दिया है? 10 24 और 26। हल, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? त्रिभुज का, बोलो, त्रिभुज का परिमाप बराबर वाट। एक और चीज पूछा है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट। सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। बोलो, त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। और तीनों भुजा में कौन कौन भुजा है? ए बी सी, यानी कि 10 24 26, जोड़ेंगे तो 60 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया बबुआ? त्रिभुज का परिमाप बराबर 60 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप बराबर 60 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? चुप रहो जी। अब क्या करेंगे? लिखेंगे एस बराबर, एस बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यानी कि 10 प्लस 24 प्लस 26 बटा 2, यानी कि एस बराबर हो जाएगा 60 बटे 2। कटेगा कितना बार में? 30 बार में ना। कितना बार में? 30। एस बराबर क्या हो जाएगा? ये 30। एस बराबर 30 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे हीरो सूत्र से, हीरो सूत्र से त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का वैल्यू 30 इंटू 30 माइनस ए का वैल्यू 10, 30 माइनस बी का वैल्यू 24 और सी एस में 30 माइनस 26। अरे होगा इतना? 30 गुना 20 गुना 6 गुना 4, और ये 30 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 20 को तोड़ेंगे 5 गुना 4 लिख देगा, क्योंकि एगो 4 ऐसे है नहीं, एगो 4 है ना। और 6 को क्या तोड़ेंगे? 3 गुना 2, एगो 4 पहले से है। अरे वो तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 में, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि 4 ऑलरेडी एगो है, तो 4 एगो और बना लिए ना, बुझाया? अब यहाँ पे एगो 2 एगो 2, 2 को से एगो बाहर निकलेगा 3 और 3, एगो 3 बाहर निकलेगा 5 और 5, एगो 5 बाहर निकलेगा एगो 4, 3 दूनी के 6 5 30, 3 चौका 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है? बन गया है? तू नहीं बनाई? अच्छा, तो बैटरी खरीद में रह गई हो। नेक्स्ट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 और 11 की है और परिमाप 32 का है। इसमें तीनों भुजवा नहीं दिया है। अब इसमें केवल क्या पूछा है, लिखेंगे हल। क्या क्या दिया है पहले ये देख लो। त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की 2 भुजाएं ना, 2 भुजाएं, त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर कॉमा 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। और परिमाप कितना दिया है? परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हीरो के सूत्र से निकालना है। हीरो के सूत्र के लिए तीनों भुजा चाहिए। तीनों भुजा दिया कहाँ है? कोई बात नहीं दिया है तो परिमाप दिया है ना। परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। इसमें से एक को मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, एक को मान लीजिए 11 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए, माना त्रिभुज का तीसरी भुजा, माना त्रिभुज का तीसरी भुजा बराबर सी। त्रिभुज का तीसरा भुजा कितना मान लिए हम? सी ना। अरे ए और बी मान लिए, तीसरा भुजा क्या मान लिया हम? सी। लिखेंगे प्रश्नानुसार परिमाप कितना दिया है? त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बराबर 32, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? ये 32। ए का वैल्यू 8 और बी का वैल्यू 11, सी तो निकालना है ना। 32 या सी बराबर 32 माइनस 19 हो जाएगा, या सी बराबर कितना आ जाएगा? 12 में से 9 गया 3,
और ये एक 13 ना, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। सी आ गया ना। लिखेंगे अब एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, या एस बराबर ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 11, सी का वैल्यू 13 बटा में क्या हो जाएगा, अरे एस निकलेगा तब ना बनेगा वो। और ये जोड़ने पर कितना आएगा 32 बटा में 2, कट जाएगा 16 बार में। एस बराबर कितना आ गया 16, निकाल दो। लिखेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी कि 16 इंटू 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13, अरे होगा 16 गुना 8 गुना 5 गुना 3, अरे होगा इतना। वर्गमूल में से बाहर निकलेगा 16, इसको तोड़ो, इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुना 8, क्योंकि 1 8 है ना, 1 8 पहले से है, 2 गुना क्या लिख देंगे हम 8 अगुना 5 अगुना क्या कर देंगे हिजा 3। अब बाहर निकालो, केवल क्या बाहर निकलेगा 8, 8 रूट 3 दूनी के 6 व 6 पचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, बोलो बुझाएगा कैसे बना। तो ऐसा करो कि ये सी निकल गया है ना, इसके बाद ये अपने से बना लो, उतना उतार के मिला लो। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कल बताए थे, त्रिभुज को 2 आधार से बांटा गया है, एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर 3 प्रकार का, न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण। अब भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु होता है ना ऐसा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर का है। प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर है 3, ये मान लेते हैं ए बी सी। आधार यानी कि नीचे वाला दिया है 12 सेंटीमीटर का, और बराबर भुजाओं में से एक 10 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 10 का ना होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या होता है बराबर होता है। बुझा रहे क्या हो रहा है, क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं बराबर भुजाएं कितना का है 10 सेंटीमीटर का। बराबर भुजाएं कितने का है 10 सेंटीमीटर का। तो क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्वाड। कैसे बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, कैसे निकलेगा? लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हीरो का सूत्र क्या होता है? एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। उसके लिए तीनों भुजा चाहिए ना। तीनों भुजा में कौन कौन भुजा हो जाएगा? ये बराबर क्या हो जाएगा? 10। अब बी बराबर क्या हो जाएगा? 10। और सी बराबर कितना हो जाएगा? 12। कोई जरूरी नहीं है, आप ए बराबर 12 भी मान सकते हो, कोनो कोनो मान सकते हो। बुझा रहे ना? लिखेंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, या बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। अब यहां पे एस बराबर ए का वैल्यू 10, 10, 12 बाटा में 2। अरे होगा इतना। एस बराबर 32/2। एस बराबर 32/2 कटेगा कितना बार में? 16। एस बराबर कितना हो जाएगा? 16। लिखेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अरे यही ना होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलो रखो फॉर्मूला, तो रख दिए, वैल्यू रखो 16, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 और 16 माइनस 12 ना। 16 गुना 6, 6 और 4। 16 तो डायरेक्ट वर्गमूल है। अब एकरा के तोड़ने का प्रयास मत करो। क्यों? क्योंकि 16 का डायरेक्ट वर्गमूल कितना होता है? 6 2 गुना ही है, तो एगो 6 बाहर ही आएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है? बुझाया कैसे हुआ? 6 चौका 24 और 24 दूनी के 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। है समझ में? है? और कोई दिक्कत है? चलो अपने से इसको बनाओ। यहां तक के बाद में अपने से बनाओ, मिला लो। इसको एक छोटे तरीके से बनाया जा सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल का सूत्र रख के। कैसे? रूल 2। कैसे? छोटा विधि से बनाया जा सकता है इसको, समद्विबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल का सूत्र रख के। कैसे? त्रिभुज का आधार दिया है 12 का, और बराबर भुजाओं में से एक भुजा दिया है 10 का। बराबर भुजा में से एक भुजा कितना क्या दिया है? 10 का। फॉर्मूला होता है 1/4 बी इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट में होता है a बराबर होता है बराबर भुजा और b बराबर होता है असमान भुजा। यानी कि अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज के बनाए तो a बराबर 10 मान लेंगे और b बराबर क्या मान लेंगे? 12। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये 1/4 बी इंटू रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/4 अगुना 12 और रूट में 4 गुना 10 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4, कटेगा ये 3 बार में, 3 गुना 10 में 100, 400 और माइनस 144, 3 गुना 324 और 324 होता है, 324 नहीं आएगा, 256 आएगा। 256 वर्गमूल होता है 16 का। 16 तिया बुझा कैसे बना? ये डायरेक्ट फार्मूला से बना है। कौन से फार्मूला से बना है? समद्विबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल, ये होइबे करता है फॉर्मूला इतना, और बुझा जाएगा ना, दिखा था कोई? चलो इसको भी लिख लो। नेक्स्ट देखिए, एकदम उसी के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें क्या किया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा 48 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप दिया है 108। ये नहीं बताया है, उसमें एक भुजा दे दिया था। इसमें क्या किया, परिमाप दिया है 108, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा। लिखेंगे हल, दिया गया है, फिगर बना लेते हैं। यह हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों बराबर है। असमान भुजा को 48 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना? 48 दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज का असमान, अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा, असमान भुजा बराबर कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर। त्रिभुज का असमान भुजा बराबर 48 सेंटीमीटर, और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 108 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया है? 108 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे माना त्रिभुज का समान भुजा बराबर, त्रिभुज का समान भुजा बराबर मान लेते हैं x। त्रिभुज का समान भुजा क्या मान लेते हैं? x। तो त्रिभुज का जब समान भुजा x हो गया, तो प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप क्या दिया है? 108। परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बराबर 108। तीनों भुजाओं का योग बराबर 108। तीनों भुजा में कौन कौन भुजा है? ये दो को तो x हो जाएगा ना, x प्लस 48 अब बराबर 100। कैसे दो बराबर 100 लिख दिए हम? कौन सा त्रिभुज है ये? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु में दो को बराबर न होगा। असमान भुजा दे दिया है, तो असमान भुजा तो ये दोनों बराबर वाला ना है। अब यहां पर हो जाएगा आपका x प्लस x, 2x प्लस 48 बराबर 108, या 2x बराबर 108 माइनस 48, या 2x बराबर 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 बटा में 2। अरे होगा, बोलो कटेगा? 30 बार में x बराबर क्या हो गया? 30। यानी कि ये आ गया 30 सेंटीमीटर का, और ये भी कितना का आ गया? 30 सेंटीमीटर का आ गया ना। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब b बराबर 30, और c बराबर 48, c बराबर 48 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब बताओ क्या करेंगे? अब लिखेंगे s बराबर ना a प्लस b प्लस c बटा में 2। s बराबर 30 प्लस 48 बटा में 2। s बराबर 108 बटा में 2। कटाओगे कितना बार में?
64 बार में, 54 बार में, ये हो जाएगा एस बराबर 54, अब बटा में 54 का बटा में, अब 54 ना खाली लिखेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू 54, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48, 54 गुना 18 गुना 18 गुना 6, ये हो जाएगा 9 गुना 6 गुना 18 गुना 18 गुना 6। हम क्या किए, 54 को तोड़े 9 गुना 6 में, 18 को सही छोड़ दिए क्योंकि दूगो था ही, है 18 ना। अब बाहर निकाल दो, 9 का वर्गमूल 3, 6 6 दूगो, एगो 18 18 दूगो, एगो गुणा करेंगे 18 54 चाहे 108, 324 आएगा, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिखा था कोई, बोलो, रह जाएगा समझ में? कहाँ पूछना है, कोई पूछना है तो ऐसा करो, ये ABC के बाद में अपने से बनाओ, मिला लो।